नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई एक पोएम ऑन अनदर सोरो। पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोएम से संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोएम अच्छे से समझ में आ सके। इस पोएम का टाइटल है ऑन अनदर सोरो। यह पोएम दुख के बारे में लिखी गई है। इस पोएम को 1794 में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस नाम के पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश किया गया। दोस्तों, विलियम ब्लेक ने दो पोइट्री कलेक्शन लिखे। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस को 1789 में पब्लिश किया गया। इस पोइट्री कलेक्शन में 483 पोएम्स हैं। इसमें विलियम ब्लेक सोसाइटी में हो रही कुछ अच्छी बातों के बारे में बताते हैं। दूसरा पोइट्री कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को 1794 में पब्लिश किया गया। इस पोइट्री कलेक्शन में 26 पोएम्स हैं। दोस्तों, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जो पोएम्स हैं विलियम ब्लेक ने लिखी है, वो सभी पोएम समाज की किसी न किसी बुराई को दर्शाती है अथवा सोसाइटी में चल रहे जो बुरे काम है उनके बारे में ये पोएम्स बताती है। इस पोएम में 36 लाइन्स हैं, जिन्हें 9 स्टैंजाज में लिखा गया है और इस पोएम की राइम स्कीम है AABB। इस पोएम में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का भी यूज हुआ है, जैसे रेट्रिकल क्वेश्चंस, रिपीटिशन, रेफरेन, इंजाममेंट, एनाफोरा, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, मेटाफर। और दोस्तों, इसमें ये जो लिटरेरी डिवाइसेस का यूज हुआ है, इनको मैं साथ के साथ आपको बताता चलूँगा। और इस पोएम की थीम है द पोएम डिस्कसेस ह्यूमन एंड डिवाइन एपैथी एंड कंपैशन। और इस पोएम की थीम है द पोएम डिस्कस ह्यूमन एंड डिवाइन एपैथी एंड कंपैशन। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। कैन आई सी अनदर्स वो एंड नॉट बी इन सोरो टू? कैन आई सी अनदर्स ग्रीफ एंड नॉट सीक फॉर काइंड रिलीफ? इन लाइनों में कवि पूछता है कि क्या मैं किसी दूसरे व्यक्ति का दुख देख सकता हूँ और उस व्यक्ति का दुख देखकर मैं दुखी न हूँ? ऐसी कोई बात हो सकती है? क्योंकि जब भी हम किसी दूसरे व्यक्ति को दुखी देखते हैं तो खुद भी दुख महसूस करते हैं। इस स्टैंजा की फर्स्ट और सेकंड लाइन में रेटोरिकल क्वेश्चन का यूज हुआ है। कैन आई सी ए फॉलिंग टीयर एंड नॉट फील माई सोरोज शेयर? कैन ए फादर सी हिज चाइल्ड वीप नॉर बी विद सोरो फील्ड? इन लाइनों में कवि कहता है कि क्या मैं किसी दुखी व्यक्ति के आंसुओं को देख सकता हूँ और क्या उसके दुख में खुद का दुख महसूस कर सकता हूँ? और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक पिता अपने बेटे को दुख से रोता हुआ देखे और उसके मन में दुख न भर आए और उसके भी आंसू नहीं निकल आए? क्योंकि जब किसी व्यक्ति का बेटा रोता है तो उस व्यक्ति के मन में भी बहुत दुख होता है। वह अपने बेटे से भी अधिक दुखी हो जाता है क्योंकि उसका बेटा दुख में है। इस स्टैंजा की थर्ड और फोर्थ लाइन में एंजाममेंट का यूज हुआ है। कैन ए मदर सिट एंड हियर एन इन्फेंट ग्रोन एन इन्फेंट फियर? नो नो नेवर कैन इट बी, नेवर नेवर कैन इट बी। इन लाइनों में कवि कहता है कि कोई माँ अपने बच्चे की दुख भरी किलकारी या उसे डरा हुआ देखे और वह खुद एक जगह पर शांत बैठी रहे, उस बच्चे की दुख भरी चिल्लाहटों को सुनती रहे। फिर कवि कहता है कि यह कभी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुखी देखे और खुद शांति से बैठा रहे, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर कोई भी व्यक्ति दुखी न हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस स्टैंजा में इन्फेंट और नेवर का रिपीटिशन हुआ है और इस स्टैंजा की थर्ड फोर्थ लाइन में रिफ्रेन का भी यूज हुआ है। एंड कैन ही हु स्माइल्स ऑन ऑल हियर द रेन विद सोरोज स्मॉल? हियर द स्मॉल बर्ड्स ग्रीफ एंड केयर, हियर द वोज दैट इन्फेंट्स बियर। इन लाइनों में कवि भगवान के बारे में कहता है कि भगवान जो सभी लोगों पर हंसता है और जो छोटे से छोटे जीव के दुखी को भी सुन सकता है और धरती पर सभी चीज़ों के दुख दर्द और उनकी केयर करता है और सभी के लिए वह सहानुभूति रखता है या सभी के लिए उसके मन में दया है। इस स्टैंजा की थर्ड और फोर्थ लाइन में पोइट पर्सोनिफिकेशन का यूज करता है। And not sit beside the next, pouring pity in their breast, and not sit the cradle near, weeping tear on infant's tear.
इन लाइनों में कवि भगवान के बारे में कहते हैं कि भगवान किसी दुखी व्यक्ति के पास आकर नहीं बैठ सकते और उसके दुख को पास बैठकर बंटवा नहीं सकते जिससे उस व्यक्ति का दुख कम हो सके। और न ही भगवान किसी रोते हुए बच्चे के पालने के पास आकर उस बच्चे के आंसुओं को पोंछ सकते हैं। इन लाइनों में कवि का कहना है कि भगवान एक एक व्यक्ति के पास आकर उसके दुख के बारे में नहीं पूछ सकते उन्हें, बल्कि सभी लोगों के दुख दर्दों का पहले से पता होता है। एंड नॉट सिट बोथ नाइट एंड डे वीपिंग ऑल आवर टीयर्स अवे, ओ नो नेवर कैन इट बी, नेवर नेवर कैन इट बी। इन लाइनों में कवि भगवान के बारे में कहते हैं कि भगवान सभी लोगों को बहुत प्रेम करते हैं और ऐसा कभी नहीं होता कि दुनिया में कोई व्यक्ति दुख के कारण रो न रहा हो और भगवान सभी को बहुत केयर करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भगवान दुख में हमारी मदद न करें और न ही कभी ऐसा होगा कि भगवान हमारी दुख में मदद न करें। भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इस स्टैंजा की लास्ट लाइन में एलिट्रेशन का यूज हुआ है। He doth give his joy to all, he becomes an infant small, he becomes a man of woe, he doth feel the sorrow too। इन लाइनों में कवि भगवान के बारे में कहता है कि भगवान सभी लोगों को खुशियाँ और आनंद बांटते हैं और भगवान एक बच्चे की तरह है जिसे भेदभाव करने का पता ही नहीं है और भगवान का मन कागज़ की तरह एकदम साफ है और भगवान हर व्यक्ति के दुख दर्द के बारे में जानते हैं, उस दुख को वह महसूस भी करते हैं। इस स्टैंजा में एनाफोरा का यूज हुआ है। इस स्टैंजा की थर्ड लाइन में ए मैन ऑफ वो में मेटाफर का यूज हुआ है। थिंक नॉट दाउ कैंस्ट साई ए साई एंड दाई मेकर इज नॉट बाय, थिंक नॉट दाउ कैंस्ट वीप ए टीयर मेक दाई मेकर इज नॉट ईयर। इन लाइनों में कवि लोगों से कहते हैं कि हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमें सुन नहीं रहे हैं। जब हम अपने मुंह से छोटी सी आह भी भरते हैं तो भगवान उसको भी सुन लेते हैं और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम दुखी हैं और भगवान हमारे दुख के बारे में नहीं जानते और भगवान हमारे सभी दुखों के बारे में जानते हैं। हम भगवान की मर्जी के खिलाफ एक भी आंसू अपनी आँखों से नहीं निकाल सकते और भगवान इस दुनिया में मौजूद हैं और वह हर व्यक्ति, जीव जंतु, हर किसी के दुख दर्द के बारे में जानते हैं। ओ ही गिव्स टू अस हिज जॉय दैट आवर ग्रीफ ही मे डिस्ट्रॉय, टिल आवर ग्रीफ इज फ्लेड एंड गॉन, ही डोथ सिट बाय अस एंड मॉन। इन लाइनों में कवि भगवान के बारे में कहता है कि भगवान हमें दुखों के साथ साथ खुशियों का भी समय देते हैं जिससे हमारे दुख खत्म हो जाएं और जब तक किसी के मन का दुख पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक भगवान भी हमारा साथ देते हैं और भगवान हमेशा हमारे दुख को खुद भी महसूस करते हैं। इसी के साथ हमारी यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए स्टडी ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।